क्या 6 घंटे की क्लास और एक वन शॉट जो 2 से ढाई घंटे या मैक्सिमम 3 घंटे का मिले, क्या इन दोनों में कोई फर्क नहीं है? क्या हम 6 घंटे की क्लास को छोड़ के 1 घंटे की अगर मैं क्लास करूं या वन शॉट करूं तो क्या मेरे मार्क्स इक्वल आएंगे? ये बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है एक मन में, तो वो किसी से पूछ नहीं पाते, लेकिन मन में रहता है और ये डाउट तब और ज्यादा बड़ा हो जाता है जैसे जैसे एग्जाम के दिन करीब आते हैं। तो मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चे अक्सर मुझसे भी मेरे ही वन शॉट है, मेरे ही फुल वीडियोस के बारे में बात करते हैं, हो सकता है ये जेन्युइन सा डाउट सबका हो। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एक वन शॉट और एक फुल लेंथ वीडियो के अंदर जो डिफरेंसेस हैं, जो आप देखते हो कि हाँ आप मेरा वन शॉट देखा ना, मेरा ही आपने फुल लेंथ क्लास देखी, इसमें डिफरेंस क्या है, कितने क्वेश्चन आप इस वन शॉट से करेक्ट कर सकते हो, कितने क्वेश्चन आप इस डिटेल लेक्चर से कंप्लीट कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और क्या करना चाहिए हमें समय के साथ, यानी अगर हमारे पास प्रिपरेशन के लिए 8 महीने बाकी हो, 7 महीने बाकी हो, तो हमें डिटेल लेक्चर के साथ जाना है या फिर वन शॉट के साथ जाना है, या हमारे पास जैसे एग्जाम का दिन करीब आ गए हैं, 1 महीना 2 महीना बचा है, तो हमें क्या करना चाहिए, डिटेल लेक्चर या वन शॉट। ये सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड प्रॉपर देखना। अगर पहली बार आप आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना एंड अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं जय 2017 से लाखों बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं। अभी तक हजारों ऐसे बच्चे हैं जो आईआईटीज के अंदर हैं, एम्स के अंदर हैं एंड आपके बेस नर्सिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर, गवर्नमेंट के। अगर मैं बात करूंगा आज आपसे कि डिटेल लेक्चर जैसे कि हमारे पास मैंने बताया किन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, या वन शॉट्स वीडियोस किन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, अगर वन शॉट वीडियोस करने से क्या सिलेक्शन संभव है, ये 2-4 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो जनरली बच्चों को लगता है कि यार हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज हमारी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, हम समय यूटिलाइज नहीं कर पाते। हो सकता है आप में से ऐसे भी स्टूडेंट हो जो वन शॉट से अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो अपना टाइम डिटेल लेक्चर में डाल देते हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको डिटेल लेक्चर करना चाहिए, लेकिन वो वन शॉट के अंदर अपना टाइम बचाने के चक्कर में अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग को वीक कर देते हैं। तो आज आपकी इस वीडियो को आप पूरा प्रॉपर देखना, क्योंकि इस वीडियो से आपके जो दोनों डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपको तैयारी वन शॉट से करनी चाहिए या डिटेल लेक्चर ने करनी चाहिए। सबसे पहली चीज, जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो यही आता है कि क्या बेस्ट रहेगा। सबसे इस सवाल का जवाब प्रॉपर अच्छे तरीके से देने के लिए आप ध्यान रखिएगा, क्लास 12th अगर आपने दिया है इस साल और क्लास 12 देने के बाद में आप यहां पे एक फ्रेशर हो और एक क्लास 12th आपने दिया लेकिन साथ में आपने कोचिंग की तैयारी भी की, नीट वगैरह की, तो मैं ये मान सकता हूं आप एक ड्रॉपर की तरह हो जिसने 11th-12th का सिलेबस क्लास 12th में पढ़ा है एक बार, क्योंकि उसने नीट का या किसी एग्जाम की तैयारी की है। तो यहां पे इस बच्चे को अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए डिटेल लेक्चर देखने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां डिटेल लेक्चर देखो, और यहां अगर एक बार तैयारी आप कर चुके हैं तो फिर यहां पे आप वन शॉट की तरफ मूव करो, क्योंकि यहां जो समय बचेगा उससे हम समय को यूटिलाइज करेंगे एमसीक्यू के अंदर, और यहां जो बच्चा है वो करेगा अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड और फिर यहां करेगा एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो ये फंडे हैं। तो अब आपको एक चीज क्लेरिफाई हो जाती है कि यार हमें डिटेल लेक्चर करना है या हमें वन शॉट करना है। लेकिन ये दोनों ही लेक्चर करने से पहले अगर एक बात पूछें, क्या हमें एमसीक्यू करना प्रैक्टिस जरूरी है, क्या हमारा जो एग्जामिनेशन लेवल है क्या सच में इतना टफ है? तो हाँ, अगर आप देखेंगे कि एम्स एग्जाम क्या सच में टफ है, तो मैं कह सकता हूं हाँ। क्यों टफ है? पहला ऑप्शन हमारे पास में, आपके पास में हाई कंपटीशन। आज जिस लेवल पे कंपटीशन है एम्स के अंदर वो बहुत बड़ा है, क्योंकि हाई कंपटीशन की वजह से आप ये कह सकते हैं यहां पे 1.5 से 2 लाख कैंडिडेट आपके पास एग्जाम देंगे। अब कंपटीशन बढ़ने की दूसरी वजह यह है कि लो सीट्स, आपके पास सीटें कम है। अगर मैं आपको बताऊं बीएससी नर्सिंग के अंदर अप्रोक्सीमेट 1500 सीटें एंड पैरामेडिकल के अंदर अप्रोक्सीमेट 600 सीटें। अब आप सोचो कहां 2100 सीट्स और कहां 2 लाख बच्चे, तो कंपटीशन तो बढ़ना है। एंड तीसरी सबसे जरूरी चीज ये है कि बच्चे बीएससी नर्सिंग के लिए या पैरामेडिकल के लिए ओरिएंटेड होकर नहीं पढ़ते, या उन्हें ओरिएंटेड होके कंटेंट नहीं मिलता। कारण क्या है? बहुत सारे बच्चे यहां पे वो आते हैं जो नीट से होते हैं, तो नीट वाले बच्चों का बैकग्राउंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक लेवल पे लेके जाके सेट करते हैं, क्योंकि जो कोचिंग से वो इतना बेसिक पे नहीं जाते, लेकिन जब आप जाते हो बीएस नर्सिंग के लिए तो वहां बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, तो हमारे पास में आता है कि क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एक स्टूडेंट को जब वो डिटेल लेक्चर कर रहा होता है। अब अगर हम डिटेल लेक्चर की बात करें, मैंने कहा हमारे पास एक स्टूडेंट है ए,
ये और एक स्टूडेंट है बी। अगर ये स्टूडेंट फ्रेशर है तो इसके लिए बेस्ट है डिटेल लेक्चर, दिस इज गुड वन। लेकिन अगर ये ड्रॉपर है तो इसके लिए ये वर्स्ट है, क्योंकि ये अपना टाइम कंज्यूम कर जाएगा। एक ही चीज जो इससे आती है उसके लिए बार बार इतनी बड़ी क्लासेस देखने का कोई सेंस नहीं है। इसके कंपैरिजन में आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। तो ये सेंसेबल चीज है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने टाइम को बचा सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो डिटेल लेक्चर में आपको देखने को मिलती है, क्योंकि आप किसी एक चैप्टर को अगर देखोगे कि आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके लिए आपको 10 से 12 घंटे देने पड़ रहे हैं, और वहीं वन शॉट के अंदर ये चैप्टर आपका 1 से 3 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। तो आप करीब 7 घंटे बचा ले रहे हो। इस 7 घंटे में या तो आप एक्स्ट्रा चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो या आप इसके एमसीक्यूज लगा सकते हो। तो यानी आपके पास टिप्स पे आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइट करनी होती है हमारे एमसीक्यूज से। नेक्स्ट अगर बात करें वन शॉट, इसके बारे में बात करें, क्या वन शॉट सच में उतना बेस्ट वर्क करते हैं जितना वन शॉट को इंपॉर्टेंस दी जाती है? तो हाँ, अगर आप किसी सही प्लेटफॉर्म से जा रहे हो जहां पे आपने वन शॉट को कंप्लीट किया, पहले तो टास्क वन जो कि आपका ये है, और इस वन शॉट में वो सारी डिटेल आ जानी चाहिए जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो। आपके एग्जाम का एटलीस्ट सारे वन शॉट अगर आप किसी के देखते हो तो आपके एग्जाम के 90% मार्क्स आपके यहां से वन शॉट से आ जाने चाहिए। तो इट मींस कि वन शॉट इज वर्थ इट। सिमिलरली टास्क नंबर 2 होना चाहिए, वन शॉट से हमने किया क्या, हमारा टाइम बचाया। और वो टाइम किस लिए बचाया, कबड्डी खेलने के लिए नहीं, वो टाइम बचाया हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। तो आप अगर इस समय को एमसीक्यू प्रैक्टिस में लगा रहे हो बचाने के बाद में, तो इट इज वर्थ इट। एंड थर्ड, कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बाद में हमारे पास समय बचेगा, उसको हम डालेंगे दो जगहों पे। एक है हमारे पास रिवीजन के लिए, तो आप अपने समय को रिवीजन के लिए डाल सकते हैं, और मॉक टेस्ट के लिए। क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी एक इंसान को सेलेक्ट कराती है, चाहे दुनिया का कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम क्यों नहीं हो। क्योंकि समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और उस समय को अगर हमने बचा लिया है वन शॉट से, तो उस बचाए समय को यूटिलाइज हम कहाँ करें, कैसे करें, ये अब इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की। नेक्स्ट, हमारा प्लान, हम कैसे प्लान करते हैं हमारे चीजों को। क्योंकि ऐसा नहीं है कि साल की शुरुआत से ही हम वन शॉट देखना स्टार्ट कर दें, नहीं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ड्रॉपर हैं, तो क्या हर ड्रॉपर के लिए वन शॉट होता है? नहीं। यहाँ पे जो ड्रॉपर स्टूडेंट है, अगर मैं बात करूंगा, जो भी हमारे पास ड्रॉपर स्टूडेंट है वो दो कैटेगरीज के हैं। एक वो जिसका पीसीबी ऑलमोस्ट क्लियर है, एक वो जिनके हो सकता है शायद केमिस्ट्री क्लियर हो, बायो क्लियर हो, या फिजिक्स क्लियर हो, कोई एक आध सब्जेक्ट वीक जरूर रह जाता है। आपको क्या करना है, जनरली अगर मैं बात करूं बायो की, तो आप वन शॉट से जा सकते हो, और ये वन शॉट मैं आपको आपके यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं वन शॉट की एक सीरीज को स्टार्ट किया जाए जिससे आप अपना परफॉर्मेंस एनहांस करो, सारे क्वेश्चन वहीं से देखने को मिले, बहुत इजी मैनर के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी कंप्लीटली रिवाइज करवा दूं, जैसे 32 चैप्टर्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इन 32 चैप्टर्स को विद इन 50 आवर के अंदर 50 घंटों में खत्म कर दें पूरी बायोलॉजी को, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि भैया वन शॉट। तो ये जो वन शॉट है, यहां से आप टाइम सेव कर सकते हो। केमिस्ट्री में आपने वन शॉट देखा, यहां पे आपने टाइम सेव किया। फिजिक्स में आपको लगता है कि वन शॉट से मैंने ऑलमोस्ट फिजिक्स कंप्लीट कर ली है, तो इसमें आप वन शॉट प्लस डिटेल लेक्चर देख सकते हो। क्योंकि डिटेल लेक्चर में यहाँ इसलिए करेंगे, फिजिक्स जनरली बच्चों की वीक होती है, तो वो समय हमने जो यहाँ बचाया उसको हम फिजिक्स के अंदर एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं हमारा वेटेज तो इक्वल है, 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन। तो इट मीन्स हमें प्रॉपरली सारी चीजें करनी होगी, तब जाके चीजें सिस्टमैटिक वे में रन करेगी। वही जिनका सब्जेक्ट वीक है वो ड्रॉपर, लेकिन किसी अपनी लापरवाही की वजह से, तो फिर आप यहां पे डिटेल लेक्चर देखो पहले तो, और जब आपका साल खत्म होने को आ जाए, एग्जाम से 2-3 महीने बचे हो, तब जाके आप वन शॉट पे स्विच करो तीनों सब्जेक्ट के अंदर। ये एक सही तरीका है। अक्सर बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि वन शॉट को इनिशियल लेवल पे स्टार्ट कर दिया जाए, नहीं, ये एक गलत तरीका है स्टडी करने का। मैंने अपनी लाइफ में जिन गलतियों से सीखा, मेरे स्टूडेंट ने जिन गलतियों को किया और जिसकी वजह से वो सेलेक्ट नहीं भी हुए, उसके बाद वो जाके सेलेक्ट हुए, तो मैं नहीं चाहता कि आप उन गलतियों को दोहराओ। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारा प्लान क्या होना चाहिए फाइनली, तो सबसे पहली चीज़ तो एक आइडियली एक स्टूडेंट का पहला स्टेप ये होना चाहिए कि वो वीडियो लेक्चर्स को देखे। उसके बाद में जो उसकी डाउनलोड पीडीएफ है वो उसे रीड करे। फिर वो जो उसके ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उन ऑनलाइन टेस्ट को परफॉर्म करें। एंड नाउ कोई डाउट हो तो उसको डाउट को दूर करें।
ये 4 स्टेप होने चाहिए अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं कि हाँ यार मैं एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ना चाहता हूँ। ये 4 स्टेप हैं। इन चारों स्टेप के सीक्वेंस को हम आगे पीछे नहीं कर सकते। फर्स्ट लेक्चर्स कंप्लीट करिए, आप पीडीएफ पढ़िए, आप क्विज और यानी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, एंड नाउ आप अपने डाउट्स के लिए चैट्स पे आइए, जैसे कि आपको फीचर्स अवेलेबल करवा रखे हैं हमने आपके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट लास्ट चीज़ मैं आपको सुनाता हूँ, मेरी ही लाइफ की स्टोरी। ये बात उस समय की जब मैं कोटा में पढ़ाई करता था, एंड शुरुआत का इनिशियल दौर था, मतलब मुझे करीब 1-1.5 साल हुआ था, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो मैंने यूं ही निकाल दिया था मस्ती मजाक में, क्योंकि स्टेट से स्कॉलरशिप मिलती, सेंट्रल से स्कॉलरशिप मिली थी, खास पता था नहीं, नया नया जोश था, घर से पहली बार निकले, तो लोगों की बातों में आ जाते हैं उस वक्त। एक होता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, नॉर्मल टेंडेंसी हमारी। लेकिन जब मार्क्स नहीं आते थे तो घर वालों को फ़ोन पे जवाब क्या था, ये बहुत परेशान करता था। तो जब सेकंड ईयर था मेरा, तो मुझे लगा यार अब तो पढ़ना पड़ेगा। तो उस वक्त मैं क्या करता था, अपने रूम की सारी दीवारें वीवारें सबको मैं एकदम इतने अच्छे से पैक कर दिया कि मेरे रूम के अंदर की रोशनी बाहर तक न जाए, जिससे मेरे फ्रेंड्स जो थे उन्हें लगता था कि मैं सो रहा हूँ। और जनरली मेरी आदत बहुत उल्टी थी, मैं पूरे दिन भर सोता था, सच में सोता था, और मैं पूरी रात पढ़ता था। मतलब मेरा कोचिंग का टाइमिंग था 2 बजे, कोटा के अंदर 2 बजे कोचिंग थी, और हम 2 बजे कोचिंग जाते थे, तो वो खाना मेस में खा के फिर सीधा वहीं से कोचिंग निकल जाते, तो हम 12 बजे उठते थे और सुबह 6-7 बजे हम सोते थे। ये मतलब सीन था हमारा। तो मेनली क्या है कि मैं पूरा रूम मैंने पैक कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मुझे कोई बाहर का बंदा डिस्टर्ब ना करे, मुझे कोई फ्रेंड आकर डिस्टर्ब ना करे, उन्हें लगना चाहिए मैं सो रहा हूँ। और मेरी नींद बहुत ख़राब है, मैं हल्की सी आहट से जग जाता हूँ, लेकिन तो मैं अपने फ़ोन को साइलेंट करता था, ताकि दोस्तों को भी स्टार्टिंग सुनाई नहीं, कि भाई फ़ोन कर देते हैं, और उन्हें पता था कि मैं नींद में बहुत गुस्से में रहता हूँ, तो वो नॉक भी नहीं करते थे। तो ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में डाली, और इसका रिस्पॉन्स मुझे उस साल तो नहीं, लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर देखने को मिला कि मैं अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक किया और नालंदा मेडिकल कॉलेज में मैंने अपना एडमिशन लिया। सिमिलरली कुछ चीज़ें मैंने अपने दोस्तों के साथ में थोड़ा कड़वापन बना, चीज़ें मैंने की, तो ये चीज़ आप भी अपने साथ कर सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं लेकिन हम किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते, उस चक्कर में हम हमारे समय का एक हिस्सा उन्हें दे देते हैं, और जो कि हम नहीं चाहते, बिना मन के हमें देना पड़ता है, सिर्फ इसलिए ताकि रिलेशंस खराब ना हो। पर मैं एक चीज़ कहूँगा, एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, थोड़ा समय दीजिए उस चीज़ को, क्योंकि अगर आप समय दोगे तो आपकी स्टोरी एक सक्सेस स्टोरी में ज़रूर कन्वर्ट होगी। तो होपफुली ये जो वीडियो मैंने बनाया आप लोगों के लिए, एक बहुत जेन्युइन डाउट था, काफ़ी सारे बच्चे मुझसे लगातार पूछ रहे थे मेरे ही वीडियोस को लेके कि भैया हमें क्या प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज 1 अक्टूबर से आपके नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि भैया हम पुराने लेक्चर्स करें या नए लेक्चर्स को ही ज्वाइन करें, क्या करें। तो एक सिंपल सा जो डाउट था आपका, उसके उन्होंने रिजॉल्व किया। अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी को। 1 अक्टूबर से हमारे नए सेशन से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर द एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 के लिए। ज्वाइन करिए, बुकलेट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको आपके बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो देर किस बात की, जब इतना सारा अच्छा मौका मिल रहा है तो ज्वाइन करिए, एनरोल करिए।